अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसल भाई यूट्यूब चैनल। हाउ डू वी व्यू द मार्केट, जैसे कि हम लोग मार्केट को फर्स्ट लुक पे कैसे देखें, मार्केट को कैसे देखना हमने, ठीक है। ट्रेडिंग की मार्केट में हम लोगों ने कैसे देखना है। हम कोर्स करते हैं, किसी से बड़े पैसे देते हैं, मेंटोरशिप ज्वाइन करते हैं, सिर्फ हमें कोर्स समझाया जाता है मार्केट में ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है। वो चीज़ कैसे देखनी है हमने, उस चीज़ को हमने फाइंड कैसे करना है, उस चीज़ में हमने कैसे देखनी है, ठीक है। जब हमें देखना ही नहीं आएगा तो हमने सीख के क्या करना है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है, हमने मार्केट को कैसे देखना है। ये एक एडवांस लेवल का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, इसकी टोटल क्लासेस 10 क्लासेस होगी, 10 क्लासेस, ठीक है। इस 10 क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़नी है वो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, किसी मेंटोरशिप नहीं पढ़ाई होगी। मेरा चैलेंज है खुला मुखला, ये आप लोगों ने कैसे पढ़नी है और कैसे आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट लुक एंड ओपन मार्केट लैपटॉप एंड मोबाइल दिस टाइम वॉच मार्केट अदर वे, ठीक है। आप लोग मार्केट को ओपन करते हो, लैपटॉप ओपन करके मार्केट को ओपन करते हो, गूगल पे जाते हो, रिसर्च करते हैं जी कल ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। आप लोग ट्रेडिंग व्यू रिसर्च करते हैं, उसको ओपन करते हैं। आप गोल्ड पे कर रहे हैं या यूरो पे कर रहे हैं या डॉलर पे आप लोग कर रहे हैं, किसी भी अदर जेपी पे कर रहे हैं, किसी भी अदर पेयर के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट को वॉच कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट लुक पे क्या देखना है, ये चीज़ तो सबको पता है ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है पता है, उसमें क्या है, ये कैंडलें चल रही है मार्केट, वो कौन सी कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टर हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क व्यू, ठीक है, थ्री ब्लैक, ठीक है। अदर कैंडल का आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग का आप लोगों को पता है, मार्केट को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। हमें आगे वाला हिस्सा क्या देखना है, इन चीज़ों का हमें पता है, ब्रोकर का हमें पता है, हर चीज़ का पता है। आगे जो चीज़ हमने देखनी है वो चीज़ क्या देखनी है, एक ट्रेडिंग को प्लान कैसे करना है, ट्रेडिंग को प्लान कैसे करना है, मार्केट में आते हमें क्या करना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती जो मार्केट में करते हैं वो आप लोग देख लेना, मेरे साथ जाते हैं मार्केट में, ठीक है। ये जी इधर मार्केट खड़ी है, ठीक है। हमने बड़े ही दिनों का ये लेवल एक मार्क किया हो, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया हुआ है, ये लेवल मार्क किया। जब आपने मार्केट फर्स्ट में ओपन की है, ठीक है, फर्स्ट में ओपन किया ना मार्केट, आप लोगों ने देखा कि ये मेरे लेवल के ऊपर ट्रेड आई हुई है, ठीक है। मैं यहां से एंट्री मारता हूं, ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं, भाई देखो आपके लेवल पे ट्रेड आई है, ये आपका लेवल कौन सा था, कल वाला, यस्टरडे। मेरी बात बड़े ध्यान से आपने सुननी है, ये कल वाला लेवल था। कल आपने लेवल निकाला था तो आपने बिहाइंड द रीजन देखी थी कि इस लेवल के पीछे क्या चीज़ है, राइट ऑन। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट लुक पे आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मेरा ये कल का लेवल था जहाँ मार्केट आ गया मैं बाय कर दूँ, नो नो, आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसमें दो चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी, बड़े बड़े ट्रेडर आप लोगों को समझाते हैं। इसमें सबसे पहले एसएमसी, एमएस, मार्केट कल्चर, ठीक है। तीसरी चीज़ आईसीटी। तीन टॉपिक के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। ये तीन कोर्सेज जो लोग समझाते हैं, इन तीनों के ऊपर हमारा निचोड़ आज, इस निचोड़ के ऊपर हम लोग इसको आगे जाके जाए, ठीक है। एसएमसी, एमएस, आईसीटी, इन तीनों के ऊपर
ठीक है, ये चीज आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट में ट्रेंड इनवैलिड फाइंड करना है। वो किस साइड को, बाय को या सेल को है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करना है। ट्रेंड फाइंड करने का तरीका क्या है मैं बड़ा समझा चुका हूं। ये एडवांस लेवल का कोर्स है, इसमें और चीजें आपको आनी है। ठीक है, एडवांस मार्केट फाइंड ट्रेंड इन द वैलिड। ठीक है, इस ट्रेंड में हम लेवल भी निकालेंगे आज। ठीक है, लेवल भी आपको निकालना सिखाऊंगा इसी में। ठीक है, मार्केट फाइंड ट्रेंड इन द वैलिड। ठीक है, मार्केट में बाय जा रहा है या सेल जा रहा है वो हमने निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? यू लुक मार्केट फाइंड ट्रेंड इन द फर्स्ट कंडीशन कि मार्केट हाई लो किधर लगा रही है। ठीक है, हाई लो क्या चीज होती है? लो होता नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, ये लो है, ये आपके पास है हाई। ठीक है, आप लोगों ने ये देखनी है मार्केट ये ऐसे, ये नीचे क्या लग गया आपके पास? लो। ये आपके पास क्या लग गया? हाई। ये आपके पास क्या? लो। ये आपके पास क्या? हाई। ये आपके पास क्या है? लो। ये आपके पास क्या? हाई। ठीक है, आप लोगों ने ये कंडीशन देखनी है मार्केट में। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हाई लो लगा है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई कंफर्म हो गया, ये लो कंफर्म हो गया, ये लो कंफर्म हो गया, ये हाई कंफर्म हो गया? ठीक है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इस चीज को हमने देखना कैसे है? ठीक है, आप लोगों ने इसे देखना कि ये सेल साइड को कैसे लग रहा है और बाय साइड को कैसे लग रहा है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने जब देखना, मैं कंडीशन इधर लिखना भूल गया हूं। ठीक है, आप लोगों ने इधर लिखना बाय। बाय से क्या? लो से टू हाई। ठीक है, हाई। ठीक है, सेल। सेल आपका क्या है? हाई से लो की तरफ, हाई टू लो। आपके पास जब आपने बाय का ट्रेंड फाइंड करना ना, तो बाय के ट्रेंड में आपका आता लो से हाई की तरफ जाना। ठीक है, ऊपर को मार्केट जा रही है। सिंपल चीजों में आपको ये चीज समझा रहा हूं, इसको आप लोगों को मैं बड़े तरीके से समझाता हूं। इसको हर चीज इसका क्लियर एडवांस लेवल पे कराऊंगा। ठीक है, टाइम आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे ये हाई लो देखना आप लोगों को। दूसरा, सेल, हाई टू लो। इसका मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। पहले मैंने आपको बताया ये हाई है, ये लो है। ठीक है, वो नीचे आ रही है, क्या उसका मतलब है? सेल है। ऊपर हाई और नीचे लो लगा रही है और सेल कर। ठीक है, कंडीशन आपको पता चल गई। मैं फिर आप लोगों को समझा देता हूँ बड़े ध्यान से। आपको जाके इधर से आप लोगों ने बड़े तरीके से समझना मेरी ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अगर आप भूल गए तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान कोई नहीं। ये देखो, ये ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को देखी। ये देखो,
ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, फिर आप लोगों को जाके मार्केट में इसकी सारी एग्जांपल आप लोगों को तस्वर कराऊँ। ये क्या है, एल लो, इसको ना हम कॉपी करते हैं, ठीक है, इधर इसे जाके ना पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए लो, मैंने क्यों इतने ज़्यादा किए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए लो, ठीक है, ठीक है, राइट डोंट अंडरस्टैंड। अब हमें इधर, अब हमें क्या चाहिए, हाई, हम इसको करते हैं कॉपी। हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2, 1 2 3, ठीक है, ये आप लोगों को कंफर्मेशन होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को समझना है, ये आपका कौन सा है, ट्रेंड बाय का, ठीक है, ये आपका कौन सा ट्रेंड है, इसको आप लोग बराबर, ठीक है। ये कौन सा आपका ट्रेंड है, ठीक है, ये आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से ये चीज़ें देखनी है कि मार्केट को हमने कैसे देखना है, ठीक है। इस तरह कोई नहीं समझाता आप लोगों को। ये कौन सा ट्रेंड है आपका, सेल का ट्रेंड, ठीक है। इसमें कौन सा है, सेल का ट्रेंड, बाय ट्रेंड फाइंड हो गया और सेल का ट्रेंड फाइंड हो गया। हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाती है तो वो कैसे जाती है, ठीक है। इधर हमें लो टू हाई, ठीक है। इधर हमें पता चलना चाहिए क्या है, हाई टू लो। ये आप लोगों ने समझ लेना है, सेल आनी है ऊपर से नीचे और बाय जाना है नीचे से ऊपर, राइट। ये चीज़ आपको, मुझे उम्मीद है कि बड़े ही ध्यान से आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी, ठीक है। मैं एक और चीज़ आप लोगों के लिए ओपन करने लगा हूँ ना, मैं एक और टाइम फ्रेम आप लोगों को ओपन करके यहाँ से समझाना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बड़े ही ध्यान से बड़ी चीज़ों से आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत लगता टाइम। लोग ये चीज़ें नहीं बताते, जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, लोग इन चीज़ों के ऊपर कभी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, ना लोगों को सही वाला मशवरा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। मार्केट में आप लोगों ने आना है, ठीक है। लुक लाइक आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने मेरी एक चीज़ बड़े ही ध्यान से, आप लोगों ने इस पूरी मार्केट में मैंने एक टाइम फ्रेम ओपन की है, ठीक है। मैं वही चीज़ आप लोगों को दोबारा यहाँ से समझाऊंगा, ये ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है। ये ठीक है, अब लोग इसको देखिए, ठीक है। आप लोगों ने इधर लाना क्या है, एच, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको मैं हाई के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, हाई के ऊपर। दूसरा हम लिख लेते हैं लो, ठीक है। मैं सिंपल सिंपल आप लोगों को चीज़ें बताना,
ठीक है, ये हमारा क्या हमारे पास आ गया, हमने देखा बाय का ट्रेंड, हमें क्या लगा, लो हाई लो हाई लो, राइट ऑन, हमें ये चीज़ मिली। मैं आपके कुछ चीज़ें इधर आप लोगों को ना एक गड़बड़ ख़त्म कर देता हूँ, बड़े लोग मेरे से ना ये इतराज़ करेंगे ये वीडियो, ठीक है, ये शायद सर को तो पता नहीं है सारा कुछ, ठीक है, ये लो था आपका, ठीक है, ठीक है, ये क्या था, लो, ठीक है, ये लो आपके लिए, ठीक है, ये हाई है, ये लो है, ये लो हाई, लो ये हाई, ठीक है, ये फुल एडवांस लेवल का आपका कोर्स है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देख ली मार्केट में। अच्छा, अब मार्केट नीचे आ रही है, राइट है, मार्केट का हक है, मार्केट नीचे है, ठीक है, कभी भी आ सकती है, ये कैसे आएगी वो भी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए ही है, इसमें यही ना आप समझेंगे, इसमें ये चीज़ समझाई, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को समझाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें आप लोग, मैं आधी चीज़ें कभी नहीं पढ़ाता आप लोगों को ना, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं इन चीज़ों का, ठीक है, ये हमारा क्या था जी, अब आप लोग देखें ये क्या ट्रेंड है, बुलिश, मैं ट्रेंड फाइंड करना आप लोगों को आज सिखा के जाऊँ, राइट है, हर चीज़ आपके लिए क्लियर है, क्या था बाय से, लो टू हाई, ठीक है, ये सेल ट्रेंड, ठीक है, सेल ट्रेंड है, इसमें क्या है, हाई टू लो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ये था सारा, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने यही पढ़ा है, हाई टू लो, लो टू हाई, लो टू हाई, ठीक है, बाय का सेल का, ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर है, ठीक है, अब ये तो होगी, इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये लो वैलिड है, ये लो इनवैलिड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखें, आप लोग और भी ट्रेंड आप लोग निकालते होंगे ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड है, ये लो, ये नहीं आपने मार्क किए, सब आपके जहन में होगा कि सर आप लोगों ने ये नहीं मार्क किए, इसको नहीं मार्क किया, ट्रेंड को फाइंड के लिए आपने इनको को नहीं माइंड किया, भाई इसकी रीज़न आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, इसको आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने इसको अगर देखेंगे ना तो आपको फायदा होगा, ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों के पास आती हैं, BOS, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ कल्चर, इसमें सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा बाय का ब्रेक ऑफ कल्चर, ठीक है, बाय BOS, ठीक है, ब्रेक, बी से ब्रेक, ओ से ऑफ कल्चर, एस से कल्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ कल्चर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली है, ठीक है, मार्केट मार्केट नॉट टच एंड ब्रेक ऑफ प्रीवियस लो, मसलन के मार्केट आप लोगों की
इस लो को टच किए बगैर, टच क्या होता है मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूँ। ये आप लोगों की मार्केट आ रही है, इसको इस वाले को यहां से ऐसे जाए, इसको ब्रेक ना करें। इससे कि ब्रेक का क्या मतलब कि यहां से ऐसे ना जाए, ठीक, इसको ब्रेक करें, ठीक है। ये इसको ब्रेक किए बगैर, इसको ब्रेक करे बगैर वो ऊपर जाए, ठीक है। इस लो को ब्रेक ना करे, इस लो को ना टच करे, इस लो से ऊपर ऊपर चला जाए, ठीक है। एंड ब्रेक ऑफ हाई, एंड यू एंड नेक्स्ट हाई कहने का मतलब ये चीज है कि ब्रेक ऑफ कल्चर क्या, मार्केट नॉट टच एंड ब्रेक ऑफ प्रीवियस लो एंड ब्रेक ऑफ हाई एंड नेक्स्ट हाई। उसके कहने का आप लोगों के लिए मतलब ये चीज है कि आप लोगों ने एक चीज देखनी है, ये लो है और ये हाई लगाया मार्केट, ठीक है। मार्केट वापस आती है रिटर्न, इस लो को तोड़े बगैर और टच किए बगैर। टच का मतलब क्या होता है, इस कैंडल में जो ये चीज है ना, इस वाली लो को टच ना करे, बेशक इससे थोड़ा सा यहां से ऊपर चला जाए तो वो वैलिड होगा। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये मार्केट आ रही है, वो यहां से टच करके चला जाए। कई दफा आपकी मार्केट ऐसी होगी यहां से ऐसे चला जाएगी, कई दफा मार्केट ऐसी होगी ऐसे चला, ये वाली एग्जांपल मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। इसको टच किए बगैर मार्केट हाई को ब्रेक करे और नेक्स्ट हाई लगाए, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ कल्चर। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाय का ट्रेंड है, ठीक है। बीयूएस, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एक चीज समझी, जब मार्केट इसको ब्रेक हो जाना ना इस हाई ने, और ये हाई लग गई, मार्केट का ट्रेंड बाय जा रहा है। मार्केट को सेल आने के लिए आप लोगों ने ये चीज मेरी याद रख लेनी, इस लो को तोड़े तो फिर मार्केट आप लोगों की सेल आएगी। इस लो से ऊपर ऊपर जब मार्केट रहेगी ना तो फिर ये बाय ही है। अब इसकी वैल्यू खत्म, अब इसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगा, ये हाई है, इस हाई से नीचे मार्केट आएगी, ठीक है। इस ठीक है, फिर मार्केट क्या करेगी, इस लो को रखेगी वैलिड, ये लो हमारा अब होगा। अब इस लो को हमने छोड़ देना है, फिर हमारे पास ये हाई बच गया, इस हाई को भी हमने छोड़ देना। अब इस हाई को जब ये मार्केट आई वापस थोड़ी सी रिटर्न आई और यहां से मार्केट ये होके ऊपर चला गई, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ये क्या हो गया हमारे पास BSO, ठीक है। वो अब फिर हमारे इसके पास इसकी वैल्यू खत्म होगी, ये हमारे पास आ गया ये लो, इस लो को मार्केट टच ना करे और इस लो को ब्रेक ना करे और इस लो को ब्रेक किए बगैर ही मार्केट ऊपर चला जाए और नेक्स्ट हाई लगाए, तो तब तक हम लोग बाय बैठे रहेंगे, ठीक है। जैसे ये एरिया ब्रेक होता है, ये एरिया
ब्रेक होता तो हम लोग सेल के लिए कुछ देखेंगे, ठीक है, हम लोग सेल के लिए कुछ देखेंगे। अब आप लोगों के लिए मैं एक और सानी के साथ चीज लगा दूं, इसमें आप लोगों को ना मैंने इंटरनल आगे जाके जो चीजें पढ़ानी है ना वो आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, ब्रेकआउट कल्चर, ये हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट कल्चर। कैसे, प्रीवियस लो को वैलिड रखे, नेक्स्ट हाई लगाए, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट कल्चर। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। सेल में भी ऐसे ही है, ये वाला जब तक सेल में क्या है, थोड़ा सा उसी के उल्ट कर लो आप लोग। मार्केट ऊपर से आ रही है नीचे, वो ये लो लगाएगा और ये इस हाई से होते होते ना इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, इस हाई को वैलिड रखे, इस लो को ब्रेक करे और नेक्स्ट लो लगाए, ठीक है, और ये हालत वैलिड होगा, फिर वो ऐसे करे, फिर ऐसे ऐसे करते ऐसे ही आए, ठीक है। उसको ट्रेंड चेंज करने के लिए इस हाई को ब्रेक करना होगा और फिर ऐसे आना होगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने समझे। अब इसको जाके आप लोग मार्केट में देख लो, ये जो चीजें आप लोगों को मैंने पढ़ाई हैं ये चीजें आप लोगों के लिए मार्केट में। अच्छा, पहले सबसे पहले बाय को देखना, ये बाय है, ये लो लगाया, इस लो से मार्केट ऊपर गई है और इस लो को उसने क्या किया, वैलिड। बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने देखा, ठीक है, बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने देखना। ये चीजें जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गो डाउन करना, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ मार्केट में, यहां से ये एरिया हो गया, ठीक है, उसने क्या किया, ये हाई लगाया और उसके बाद ये लो। अच्छा, इधर क्या हो गया, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट कल्चर। अच्छा, बड़े लोग इसको त्रास कर रहे थे, इस एरिया को, इस एरिया कि यहां से आप लोगों ने ये हाई क्यों नहीं लिया भाई, ये देखो इस हाई को ब्रेक हुआ नहीं, इस लो को ब्रेक हुआ नहीं, तो फिर हम लोग इसको कैसे बोल लेंगे ये ब्रेकआउट कल्चर, और है ये ट्रेंड में कैसे आ सकता भाई, इसी वजह से ये ट्रेंड में नहीं आ सकता, ठीक है। अब मार्केट में क्या आया, ये हमारे पास आ गया ब्रेकआउट कल्चर, ठीक है, ब्रेक। अब हमने कौन सी ट्रेड फाइंड करनी है, बाय। अब हमें कंफर्म होगा कि ये बाय का ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह इसी को उल्टाते हैं आप लोग अगर देखें तो आप लोगों को बड़े ही ध्यान से ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है। ये चीजें देखें, ये चीजें देखें, इसको बोलते हैं आप लोग बीओएस, बीओएस, इसको आप लोग बोलेंगे ब्रेकआउट कल्चर, ठीक है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बीओएस। बीओएसओ का मतलब होता है ब्रेकआउट कल्चर, ठीक है। ये देखो ये हाई ये लो को इसने ब्रेक किया और इस ये नेक्स्ट लो है, इसे होगा ब्रेकआउट। उसके बाद ये देखो हाई ये अब कंफर्मेशन होगी, ठीक है। अब दो चीजें आप लोगों ने देखनी है इसमें, ब्रेकआउट कल्चर होने की एग्जाम्पल आप लोगों को ये चीज समझ आ गई, ठीक है। आगे हमने एडवांस लेवल में पढ़ेंगे ब्रेकआउट कल्चर होता कैसे आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये चीज तो आप लोगों ने समझ ली, बाय और सेल, ठीक है, राइट। आप लोगों के लिए ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है चेंज ऑफ करेक्टर, CHO, ठीक है। इसको सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास, फाइंड द चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर की डेफिनेशन ये है
कि एक मार्केट बाय पे जा रही है, वो अचानक सा क्या आता है, वो सेल पे आ जाती है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। कि हमने जाना लाहौर की तरफ, हम अचानक से वहां से हमारा इरादा चेंज हो जाता है, हम वापस अपने गांव की तरफ आ जाते हैं, इसे चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हम एक दूसरी तरफ जाना जा रहे हैं, वो हम कैसे आप उसको तस्वर करेंगे कि हम अपने मुल्क की तरफ वापस जा रहे हैं, मतलब अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों को ये चीज़ समझने के लिए आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, राइट है, अंडरस्टैंड है। ठीक है, मार्केट को क्या लगाना, मार्केट को ये चीज़ लगानी थी, जो चीज़ मैं लगाना चाहता हूँ, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बीच वाली मैंने नहीं लगाई। अच्छा, इसको मार्केट ने क्या लगाया, लो लगाया। ठीक है, हमारे पास इसमें से कौन सा लेवल ब्रेक करेंगे तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा भाई, वो आप लोगों ने मुझे बताना कमेंट में। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, जी भाई आपने नहीं बताया। अच्छा, ये वाला लेवल। ठीक है, किस तरह, पहले जिसको बोलेंगे ब्रेक, दूसरा इसे बोलेंगे सी एच ओ। वो कैसे सी एच ओ आपके पास हो, उसने देखो इस लो को वैलिड रखते हुए ये लो लगाया और उसने इसे ब्रेक नहीं किया, राइट। अब हमारे पास इस लो की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, इस लो की वैल्यू, इस हाई की वैल्यू हमसे खत्म हो गई। ठीक है, अब हमारे पास असल हमारे पास ये है। ठीक है, और इस एरिया ने ये लो लगाया, उसके बाद ये कंफर्मेशन इसको वैलिड रखते हुए मार्केट ने वो नीचे की तरफ लिया, ये हाई अब हमारे पास आ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ, इस लो को उसने ब्रेक। फिर उसके बाद आप लोग देखें कि मार्केट वापस गई है यहाँ से, और यहाँ से हो गई ये हाई लगा के मार्केट नीचे को आ रही है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, चेंज ऑफ टेक्टर। ठीक है, प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करे, ठीक है, जो वैलिड हो। वैलिड आपको बता दिया मैंने पहले बड़े एग्जाम्पल के साथ, उससे बोलते हैं चेंज ऑफ। चेंज ऑफ ट्रैक्टर की समझ आ गई। अच्छा जी, टाइप ऑफ ट्रेंड, दो टाइप होते हैं ट्रेंड के। ठीक है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे ट्रेंड की टाइप, बाय या सेल या रेंज। ठीक है, वो भी है, वो लेवल है आपके मार्केट के, ठीक है, बाय एंड सेल रेंज। ठीक है, मगर ट्रेंड रो है, एक्सटर्नल ट्रेंड है और इंटरनल ट्रेंड। ठीक हो, अब हम लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेंड को और एक्सटर्नल ट्रेंड को, ये हमें कैसे नजर आते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी इस ट्रेंड के बारे में। इन ट्रेंडों को मैं आप लोगों को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझाना है। आप लोगों ने अब मुझे इस चीज़ का रिस्पांस भी देना है, कमेंट में भी बताना है, हर चीज़ आप लोगों ने क्लियर बतानी है कि मैंने इस ट्रेंड को कैसे देखना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को से कुछ नहीं लेना सिवाय कमेंट और लाइक से। ठीक है, अच्छा जी, इंटरनल ट्रेंड क्या होता है, इंटरनल ट्रेंड ये वाला, आप लोगों ने किस ट्रेंड के ऊपर ज्यादा रिस्क लेना ये भी आपको मैं समझाऊंगा। हमारे पास ये ट्रेंड है, हमारे पास एक लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये है, हाई हाई। ये जितना एरिया लग रहा ना, ये कौन सा है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये जो मैं लगा, अब आपको इंटरनल भी समझाने लगा। ये हमारे पास हाई लगा, इसके बाद क्या होता है मार्केट में ऐसे, थोड़ा सा कलर अच्छा,
ये मार्केट में लग रहा है, समझाने के लिए कलर चेंज किया ये। ठीक है, ये चीज लग रही है। ठीक है, इसमें भी क्या लग रहा है, इसमें ये देखिए हाई हाई लो लो हाई लो लो। ठीक है, ये है। आप लोग इसको समझेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो गया, भाई नहीं, ये इंटरनल ट्रेंड है। ठीक है, ठीक है, इस ट्रेंड को आप लोगों ने देखना बस। ठीक है, आपको बता दिया इंटरनल ट्रेंड कौन सा और एक्सटर्नल ट्रेंड कौन सा। मैं आपको जाके फिर दोबारा जाके ना आप लोगों को मार्केट में बताता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को इस चीज की कुछ समझ आई है? इस पूरे ये कौन सा इंटरनल ट्रेंड, ये बाहर वाला कौन सा एक्सटर्नल ट्रेंड। अब आप लोग अगर इस ट्रेंड को फाइंड करेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ आएगा। आप लोगों ने इस ट्रेंड को फाइंड किया होगा करके, ये 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 ठीक है, ये चीज आपने बड़े ध्यान से ठीक है, ये चीज आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से समझनी। ठीक है, इसको अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में इधर ले जाइए, इसी को इतने एरिया को, सिर्फ कितने एरिया को आपने लेना, मैं वो आप लोगों से पूछने हर चीज कमेंट में, आपने ना इस पूरे एरिया को सिर्फ इतने एरिया, सिर्फ इतने एरिया। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में मसलन मैक्सिमम M30 में ले जाएंगे ना, वो किधर आपको मतलब नजर आ जाएगा, बस मेहरबानी होगी उसकी मार्केट की। भाई मार्केट का महाराजा थोड़े हैं हम। ठीक है, ये आप लोगों के ये देखें, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रहा है, बड़ी पुरानी हो गई है, शायद वहाँ तक मार्केट भी ना जाए, क्योंकि या छोड़ो यार इसको ना, हम लोग डे वन। अच्छा, आप लोग ना इसको देख लो। ठीक है, इस एरिया को M30 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आप लोगों ने देखा। ठीक है, वन डे में ये क्या आया कि ये सेल का ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे हमें ये देखिए, देखो ना, जाना मार्केट ने बाय है, मगर ये चीज़ नज़र आ रही है सेल की, फिर ये बाय का इतना बड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग फिर आप लोगों के पास ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, फिर ये चीज़ें आपके पास ला के जा रही हैं। फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, ये क्या है मार्केट में आपके पास। ठीक है, आप लोगों के पास जब ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी ना, सबसे पहले मार्केट को देखना, लुक लाइक मार्केट को फर्स्ट है, ये चीज़ें आप लोगों को जब समझ आएंगी तो फिर आप लोगों ने मार्केट में जाके आगे कामयाब होना, वरना नहीं कामयाब होना। ये देखो, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट की ट्रेंड आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस पूरे में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, सेल, सेल ट्रेंड। ठीक है,
दूसरी साइड पे ये एरिया आपको क्या नजर आ रहा, बाय का ट्रेंड। ठीक है, फिर आप लोगों को ये एरिया क्या नजर आ रहा है, रेंजिंग। फिर आपके पास ये क्या है, ये बाय का। ठीक है, फिर ये क्या है आपके पास, रेंजिंग एरिया। फिर ये बाय, अच्छा, फिर ये एरिया आपके पास क्या है, सेल एरिया, सेल। फिर उसके बाद आपके पास ये क्या है, बाय का एरिया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास, ये कंफर्म हमें कैसे हुई, ये कौन से है, ये जितने हमें लग रहे हैं ये कौन से है, इंटरनल। इसमें ट्रेंड ही कोई नहीं है मार्केट। ठीक है, हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा मुश्किल था, हमें अब ट्रेंड फाइंड कैसे करना। ठीक है, ट्रेड हमें किस ट्रेंड में लेनी है। ठीक है, टाइम ऑफ कल्चर, जैसे कि हमें टाइम देखना है। ठीक है, हम लोगों ने मार्केट का ट्रेंड फाइंड करने के लिए और मार्केट का कल्चर फाइंड करने के लिए, मार्केट फाइंड ट्रेंड और मार्केट कल्चर फाइंड करने के लिए आप लोगों को कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आप लोग मार्केट में कितनी देर के लिए बैठे हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। इसमें आप लोगों को नीचे बता के जाऊंगा कि मार्केट में आप लोगों ने कितना रिस्क कौन से ट्रेंड में लेना और कितना रिस्क कौन से ट्रेंड में लेना, ये आप लोगों को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझ बताऊंगा। एक्सटर्नल टाइम, एक्सटर्नल टाइम कौन सा होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर का टाइम। वो कौन सा है, 1 डे का। सबसे पहले आप लोगों ने 1 डे फाइंड करना, फिर उसके बाद आप लोगों ने H4 फाइंड करना, फिर आप लोगों ने H1 का। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है और कौन सा नहीं है, जब आप लोगों ने मार्केट में बैठना। मेरी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने देखना पहले। 1 डे का ट्रेंड कौन सा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अगर लॉन्ग होल्डिंग पोजीशन देखनी है ना, सेफ ट्रेड, वो 1 डे का और 1 एच का, फिर उसके बाद 1 H4 का। दूसरी अगर आप लोगों ने ट्रेड देखनी है कोई और मीडियम साइज की, वो 1 H का आप लोगों ने बड़े ध्यान। अच्छा, इंटरनल के लिए आप लोगों ने देखनी है M5 M15 और M30 और M15 इंटरनल कल्चर के लिए आप लोगों ने। उसमें ट्रेंड कभी बाय का होता है, कभी सेल का होता है, कभी रेंजिंग का होता है, वो आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी। ठीक है, ये ट्रेंड फाइंड करने के आप लोगों के तरीके होंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग आ जाए मार्केट की तरफ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या आया है, ब्रेकआउट कल्चर। ये कौन सा टाइम है हमारे पास, ये टाइम शो होता है। ये मेरे पास कौन सा टाइम ओपन हुआ हुआ है, ये देखिए 1 डे, डेज का टाइम ओपन हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग बाय H4 में भी करेंगे तो आपको यही नज़र आएंगे। ये मैंने कितने में किए हुए हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब देखें कि 1 डे के मार्केट में ये कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है, यहाँ पे रेंजिंग है। ठीक है, आप लोग अगर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ क्या आया है, रेंज नज़र आ रहा है। अब हम 1 डे के टाइम फ्रेम में रेंज नज़र आ रही है तो हमें ट्रेड कैसे करनी है भाई। ठीक है, ट्रेड करने का तरीका आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों अगर और आप वो उतने में सिर्फ रेंज है, अगर आप लोग देखें ना, ये मेरी चीज़ आप लोगों ने बड़े ध्यान से आप लोगों ने, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं मैंने बताई है रेंज, ये इसी एरिया में बताई है ना रेंज, ये सिर्फ इसी एरिया में रेंज। ठीक है, इस पूरे एरिया में अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोगों को कितने ट्रेंड मिलेंगे, क्या है, ये कितने ट्रेंड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज, ये वाला, ये कौन सा एरिया आप लोगों के पास हो रहा है, रेंज,
दूसरा ये बाय का, तीसरा ये बाय का, तीसरा ये सेल का, फिर ये बाय का, फिर ये बाय का, फिर ये सेल का। आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको कितने, 1 डे की कैंडलों में, 3-4 कैंडलों में कितने ट्रेंड चेंज हो रहे हैं डेली के, ठीक है। अब आप लोगों ने एंट्री कैसे लेनी है भाई, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। एंट्री लेने का तरीका क्या होगा वो हम कल देखेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट कल्चर को देखा, लिक्विडिटी आप लोगों को समझाऊंगा, हर चीज़ आपको समझाऊंगा। इस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई मुझे बताना, ये ट्रेंड। अच्छा, उसके बाद एंट्री। एंट्री आप लोग अगर तो ले रहे हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों ने कंडीशन दी मार्केट कैंडल देखी, मार्केट कैंडल, अगर तो 30 मिनट या 15 मिनट की कैंडल कवर कर रही है एरिया, कवर 3 मिनट या 15 मिनट की कैंडल कवर कर रही है एरिया, ओनली 60 या 70 पीपल। फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है M30 की कैंडल और M15 की कैंडल में, किस एरिया के ऊपर, 1 डे के लेवल के ऊपर, H4 के लेवल के ऊपर और H1 के लेवल के ऊपर। अगर तो ये M30 की और M15 की कैंडल रिकवर कर रही है 200 पिप, 200 या 150, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है M15 और लेवल उनों के ऊपर एंट्री लेनी है। फिर आप लोगों ने M5 में एंट्री लेनी है। अगर M5 की कैंडल भी 150 पिप या 100 पिप रिकवर कर रही है, फिर आप लोगों ने 1 मिनट या 3 मिनट में एंट्री प्लान करनी है। ये आप लोगों को एंट्री लेने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। किस तरह की कैंडल में आप लोगों ने एंट्री देखनी है। अब आप लोगों ने एंट्रियां देख के मुझे बतानी है, रिकवर करने का तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूर नहीं मैं जाता, कभी दूर नहीं मैं जाता, आपके करीब ही हूँ और आपके पास। अच्छा अच्छा, इस यार एक तो काम ये खराब हो गया है, इसको रिमूव करते हैं और M30 में चला। अच्छा, ये आपके पास कौन सा टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया, M30 का। अच्छा, इस M30 की इस कैंडल को आप लोग देखेंगे ना, ट्रेड। अब आप लोगों ने साथ रखना, चोट पे, अच्छा चोट है 96, 60 और 60, 120 और बीच में कितने बच गए, मिसें के, सॉरी चोट थे ना, चोट से 60 और मिसें के 96, बीच में 20, 320 पीपीए रिकवर कर रहे। तो हम क्या, हम इसमें एंट्री लेंगे, नो भाई, हमने इसमें एंट्री, हमने M5 में एंट्री लेनी है, ठीक है। M5, M15 में भी क्या है, बड़ा एरिया रिकवर कर रही है, 78 और 96, कितना ये कर रही है, 96 से 70 पे अगर आप लोग आ जाए इस एरिया में तो आप लोग देखेंगे ये 200 पिप बना रही है। हमने नहीं लेनी, हमने M5 में लेनी है, ठीक है।
अब M5 को आप दे 79, ठीक है, और 88, सिर्फ 100 पिप का, ये भी हमारे लिए बड़ा है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है अब, M3, ये चीज़ 78 और वही, M5 भी वही दे रही है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है, का वही एरिया। अच्छा, ये क्यों मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने इस टाइम फ्रेम में अगर इतने पीपल रिकवर कर, भाई मेरी बात सुन लिया आप लोग, मार्केट में आपने देखना कि ये जितना मैं SL लगा रहा हूँ, नीचे मेरा SL है 100 पिप का, खा मुझे इतना आगे प्रॉफिट आ सकता है, इसमें क्या प्रॉफिट, 200 पिप मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, 1 पिप फिर मेरे पास होता है। ये चीज़ अगर आप लोग सोचेंगे तो भाई आप ट्रेडिंग में कामयाब हैं, वरना आप लोग ट्रेडिंग में कामयाब नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि ट्रेंड में आप लोग ट्रेड लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कितने पिप में कितने ट्रेड और किस तरह की एंट्री आप लोगों ने प्लान करनी है। भाई ये मेरा काम आपको बताना, आपका काम है मुझे सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।